दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश अठारवाल और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़े हुए नवीनतम अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नवीनतम वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर प्राप्त हो। दोस्तों नमस्कार, आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके हैं जिसमें हम बात करेंगे स्टाफिंग पैटर्न के मापदंड, क्या मापदंड होंगे और आरटी राइट टू एजुकेशन के अनुसार शिक्षकों व छात्रों का अनुपात क्या होगा। स्टाफिंग पैटर्न के अंदर कितने मापदंड रखे गए हैं, छात्र शिक्षकों का अनुपात क्या रहेगा, अधिशेष कार्मिकों की काउंसलिंग में स्कूलों की वरीयता क्या रहेगी, किसे पहले कौन सी स्कूल मिलेगी, इसके तमाम जानकारी हम इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। साथ ही शिक्षक लेवल 1, लेवल 2, पीटीआई व हेडमास्टर के विषयवार विद्यालयवार आवंटन के नवीनतम दिशा निर्देश क्या हैं, इनकी भी चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। हम नवीनतम आदेश के साथ इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे। स्टाफिंग पैटर्न और समायोजन पदस्थापन की संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी इसके आपके वीडियो के अंदर देंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम यहाँ पर बात करते हैं प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा 28 मई 2019 को दिशा निर्देश जारी किए गए थे। यहाँ पर शैक्षिक स्टाफ के पदों के विद्यालयवार आवंटन एवं समानीकरण पदस्थापन के संबंध में जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे, ये दिशा निर्देश ज़्यादा पेज में है, मुख्य पेज के हम यहाँ पर आपके साथ साझा करेंगे। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इसका स्वीकृत पद से तात्पर्य और स्वीकृत पद का क्या अर्थ है। यहाँ पर शुरू में दिया गया है अध्यापक ग्रेड 3 लेवल 1। इसके अंदर किसको लिया गया है, इसमें ट्रेनी टीचर, शिक्षाकर्मी, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, अति वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर, महिला पैरा टीचर, अन्य सुविधा कार्मिक, कला शिक्षक, विशेष शिक्षक लेवल 1, प्रबोधक लेवल 1 और अध्यापक ग्रेड 3 लेवल 1, इन सभी का पदनाम यहाँ पर स्वीकृत पद अध्यापक ग्रेड 3 लेवल 1 के नाम से पदस्थापित किया जाता है। साथ ही यहाँ पर अध्यापक ग्रेड 3 लेवल 2 की यदि हम बात करें तो विशेष शिक्षक लेवल 2, प्रबोधक लेवल 2 और अध्यापक ग्रेड 3 लेवल 2 के पदों का इसके अंदर स्वीकृत पद लेवल 2 अध्यापक में माना जाता है। साथ ही शारीरिक शिक्षक ग्रेड 3 के पद में स्वीकृत पद में कौन कौन से आते हैं, पैरा शारीरिक शिक्षक, प्रबोधक शारीरिक शिक्षक और शारीरिक शिक्षक ग्रेड 2। ये तो हुई स्वीकृत पदों की व्याख्या। अब हम यहाँ पर बात करेंगे उच्च प्राथमिक। यहाँ पर आप देखें कि अध्यापक ग्रेड 3 लेवल 2 के पदों का विषयवार निर्धारण तालिका के अनुसार किया गया है। हम यहाँ पर लेवल 1 की भी बात करेंगे और लेवल 2 की भी बात करेंगे। यहाँ पर आप देखें कि कॉलम दिया गया है, फर्स्ट प्रधानाध्यापक के कार्य हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक के पद का विषय। यहाँ साथियों में एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, यूपीएस स्कूलों के अंदर आपके यहाँ पर 6 से 8 के लिए 4 पद दिए गए हैं और 1 से 5 के लिए छात्र संख्या अनुपात और मिनिमम 2 पद। यदि आपके यूपीएस में चाहे कितने भी चाहे आपके कितने भी पद क्यों न हो, विद्यार्थी क्यों न हो, आपको यहाँ पर 1 से 5 तक 2 शिक्षक मिनिमम और 6 से 8 तक आपको 4 शिक्षक मिलेंगे। अर्थात आपके यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको 2 + 4 बराबर 6 यूपीएस में आपके स्टाफिंग पैटर्न में दिए हुए ही हैं। इसके अंदर एक आपके विषय अध्यापक वरिष्ठ अध्यापक एचएम के नाम से, उसको ही यहाँ पर उसका पद विषय से जोड़ दिया गया है। बाकी इस एचएम के अलावा शेष जो विषय रह गए हैं उन तीनों विषयों के 3 पद, इसलिए आपके यहाँ पर 6 से 8 तक 4 पद दे दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो 6 से 8 तक संस्था प्रधान का यदि पद सामाजिक का है, इसको एक कॉलम को अच्छे से देख लेंगे तो हम सभी कॉलमों के अच्छे से बात कर लेंगे। यदि आपके सामाजिक पद विषय सामाजिक विज्ञान विषय का वरिष्ठ अध्यापक आपको दे दिया गया है संस्था प्रधान के रूप में, तो इसके अलावा 6 से 8 तक 105 तक नामांकन वाले विद्यालयों में लेवल 2 अध्यापक 3rd ग्रेड के विषय, यहाँ पर अंग्रेजी का 1 होगा, गणित और विज्ञान का 1 होगा और हिंदी भाषा तृतीय भाषा का 1 होगा। अर्थात जो आपके अभी हमने यहाँ पर एक आपके संस्था प्रधान की बात की थी, एक एचएम आपके यहाँ पर हो गया, दूसरा आपके एक अंग्रेजी का हो गया, एक आपके हिंदी और ये गणित और विज्ञान का, और तीसरा आपके हो गया हिंदी और संस्कृत का।
इस प्रकार आपके यहाँ पर 105 तक के नामांकन वाले विद्यालयों के अंदर आपको 6 से 8 तक 4 पद मिले हैं। यहाँ पर कक्षा 6 से 8 में 1 से 5 के अधिक नामांकन वाले यदि विषय की हम बात करें तो प्रति 35 विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त अध्यापक दिया जाएगा। यहाँ पर जो हम 4 की बात कर रहे हैं तो ये 4 हो गए आपके सामाजिक विज्ञान का वरिष्ठ अध्यापक संस्था प्रधान के नाम से जो विषय अध्यापक सामाजिक विज्ञान पढ़ाएगा, एक हिंदी और संस्कृत का हो गया, एक आपके यहाँ पर गणित और विज्ञान और एक हो गया आपके अंग्रेजी। इसी प्रकार यदि आपके द्वितीय वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड का यदि आपके विषय गणित दिया गया है तो यहाँ पे आपको लेवल 2 आपको सामाजिक विज्ञान का मिल जाएगा। यदि आपके अंग्रेजी का है तो आपके यहाँ पर आपके सामाजिक विज्ञान, गणित विज्ञान और आपके हिंदी और संस्कृत का आपके यहाँ पर इस प्रकार यूपीएस में आपके 6 से 8 1 से 105 नामांकन तक आपको 6 मिलेंगे। 1 से 5 तक आपके नामांकन के आधार पर बढ़ते रहेंगे और 6, 7, 8 में आपको 4 मिलेंगे। इसी प्रकार आप देखेंगे कि विज्ञान, हिंदी, तृतीय भाषा, सामान्य विषय, इन सभी 7 विषय दिए गए हैं। इन 7 विषयों में से जिस विषय का एचएम होगा उसके अलावा बाकी 3 विषयों के आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसमें गणित और विज्ञान का 1 होगा और आपके हिंदी और तृतीय भाषा का आपके यहाँ पर 1 ही माना गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विशेष नोट यदि ध्यान रखा जाए कि तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 2 विषय हिंदी का पद केवल उन्हीं विद्यालयों में निर्धारित किया जाना है जहां कक्षा 6 से 8 में तृतीय भाषा केवल संस्कृत ही अध्ययन करवाई जाती है। यहां पर ये स्पष्ट पहले ही बता दिया गया है। दूसरा जो नवीनतम दिशा निर्देश यहाँ पर जो दिया गया है वो आप देख सकते हैं। जिले में कुल उच्च प्राथमिक विद्यालयों के आधे 50% विद्यालयों में से वरिष्ठ अध्यापक, प्रधानाध्यापक विषय हिंदी निर्धारित विद्यालयों की संख्या कम करते हुए शेष विद्यालयों में तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 2 विषय हिंदी का पद रैंडमली निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर संस्कृत और हिंदी का पद उन्हीं में दिया गया है जहाँ पर ये विषय चालू हैं। आपके यहाँ पर तृतीय भाषा हिंदी लिया गया है। आप देखें आगे कि इसके अंदर आपके महत्वपूर्ण जो परिवर्तन किया गया है 4 नंबर बिंदु की मैं यहाँ पर बात करता हूँ। प्रत्येक उत्कृष्ट उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक ग्रेड 3rd लेवल द्वितीय का एक अतिरिक्त पद आवंटित किया जाएगा। उत्कृष्ट विद्यालय के लिए नोट्स दिया गया है। जिलेवार नवीन सीधी भर्ती के समय उत्कृष्ट उच्च प्राथमिक विद्यालय में उपरोक्त आवंटित अतिरिक्त पदों को कम करके ही शेष पदों की गणना की जाएगी, अर्थात इन्हें रिक्तियों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह विभाग की अस्थायी व्यवस्था है। इसे स्टाफिंग पैटर्न के विभागीय निर्देशों में स्थायी नहीं माना जाए। साथ ही यदि हम बात करें यहाँ पर अध्यापक ग्रेड 3rd लेवल 1st, महत्वपूर्ण बात हमने लेवल 2nd की बात कर ली है, वरिष्ठ अध्यापक की बात कर ली है। अब हम बात कर रहे हैं अध्यापक लेवल 3rd लेवल 1 की बात कर रहे हैं। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक लेवल 1 के पदों का निर्धारण आरटीई के प्रावधानों के अनुसार कक्षा 1 से 5 के नामांकन के आधार पर किया जाएगा। साथियों में यहाँ पर आपको एक अलग से आरटीई का यहीं पे चार्ट में आपके साथ पहले ये शो कर देता हूँ। राइट टू एजुकेशन धारा 19 और धारा 35 में विद्यालय के लिए मान और मानक तय किए गए हैं जिनके आधार पर स्टाफिंग पैटर्न की जाती है। यहाँ पर शिक्षकों की संख्या यदि पहली कक्षा से 5वीं कक्षा के लिए प्राथमिक स्तर के अंदर यदि हम बात करें तो आप देखेंगे कि प्रत्येक किए गए बालक और यहाँ पर शिक्षकों की संख्या 60 तक, यदि 1 से लेकर 60 तक यदि बच्चे हैं कक्षा 1 से 5 में तो यहाँ पर न्यूनतम 2 शिक्षक दिए जाएंगे। यदि 61 से 90 हैं तो 3 शिक्षक हो जाएंगे। और आप देखेंगे यहाँ पर 91 से लेकर 120 के मध्य हैं तो 4 शिक्षक होंगे। 121 से 200 के मध्य हैं तो 5 शिक्षक होंगे। यह केवल कक्षा 1 से 5 तक की मैं बात कर रहा हूँ। यदि 150 बालकों के ऊपर हैं तो 5 शिक्षक, 1 प्रधान अध्यापक, हेड टीचर भी यहाँ पर 1 से 5 के लिए अलाउ किया गया है। 200 बालकों के ऊपर की यदि बात करें तो 76 शिक्षक अनुपात प्रधान अध्यापक को छोड़कर 40 से अधिक नहीं होगा।
तो यह आरटी के मापदंड दिए गए हैं और इन मापदंड में यह है कि 60 तक। बहुत सारे साथी कमेंट्स करते हैं, फ़ोन करते हैं कि हमारे यहाँ पर 1 से 5 तक के अंदर 20 बच्चे हैं, 16 बच्चे हैं, 32 बच्चे हैं, तो क्या एक शिक्षक रहेगा या दो? साथियों, यहाँ पर आरटी के अंदर स्पष्ट रूप से कहा गया है 60 तक दो, अर्थात यहाँ पर मिनिमम आपके विद्यालय में 2 शिक्षकों का अनिवार्य स्टाफिंग पैटर्न के तहत लगाया जाता है। अब मैं आपको दोबारा पहले पेज पर वापस आ रहा हूँ जहाँ पर इन दिशा निर्देशों की मैंने बात की है। ए बिंदु में यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया था कि आरटी राइट टू एजुकेशन के तहत ही स्टाफिंग पैटर्न किया जाएगा, जिसका चार्ट फ्लो मैंने आपके साथ साझा किया है। प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक संचालित में आरटी के प्रावधानों के अनुसार नामांकन 150 और उससे अधिक होने पर हेड टीचर के कार्य हेतु वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान का पद देय होगा। यह प्राथमिक विद्यालयों कक्षा 1 से 5 तक संचालित में संस्था प्रधान का कार्य वरिष्ठ अध्यापक या प्रबोधक द्वारा संपादित किया जाएगा। यहाँ पर विशेष नोट ये दिया गया है कि अध्यापक और प्रबोधक के कार्यरत नहीं होने की स्थिति में संस्था प्रधान का कार्य वरिष्ठतम कार्यरत कार्मिक द्वारा संपादित किया जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर आप महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनकी हमने 1 से 5 तक के शिक्षकों के लिए स्टाफिंग पैटर्न की यहाँ पर बात की है। ये आरटी की धारा के तहत जो न्यूनतम दिशा निर्देश हैं उनकी हमने यहाँ पर बात की है। इसी प्रकार अब हम बात करेंगे पीटीआई शारीरिक शिक्षक। हमने संस्था प्रधान लेवल 1, लेवल 2 और यहाँ पर आपके 1 से 5 तक की बात की है, हेडमास्टर की बात की है। अब हम बात करेंगे पीटीआई अर्थात शारीरिक शिक्षक की क्या भूमिका है। इन पदों का आवंटन सर्वप्रथम शारीरिक शिक्षक लेवल 3 के रूप में स्वीकृत पदों में से ही किया जाएगा। यहाँ पर यह भी कहा गया है 7A के पश्चात आवश्यक शारीरिक शिक्षक लेवल 3 पदों का आवंटन अध्यापक लेवल यहाँ पर ग्रेड 3 के कुल स्वीकृत पदों में से ही होगा। आप इस बात को इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि आपके यहाँ पर 90 अर्थात आपके यहाँ पर 90 बच्चे हैं, 90 बच्चों के लिए आपको यहाँ पर आप देखें 1 से 5 तक 90 बच्चों के लिए 3 आपको लेवल 1 के शिक्षक की आवश्यकता है। तो आपके 2 यहाँ पर लेवल 1 के शिक्षक प्लस यहाँ पर 1 आपके पीटीआई को भी लेवल 1 के शिक्षक के रूप में ही अंगीकृत किया गया है, माना गया है। तो बिंदु बी में ये स्पष्ट कर दिया है कि आपके जो अध्यापक लेवल 3 के कुल स्वीकृत पदों में ही शारीरिक शिक्षक ग्रेड 3 के पदों का आवंटन किया जाना है। 105 से अधिक नामांकन वाले समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक शारीरिक शिक्षक ग्रेड लेवल 3 का पद आवंटित किया जाएगा। ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि यूपीएस स्कूलों के अंदर नवीनतम दिशा निर्देश के अनुसार 105 से अधिक नामांकन वाले ही जो यूपीएस स्कूल हैं उनमें शारीरिक शिक्षक को यहाँ पर अध्यापक ग्रेड 3 के आवंटित पदों में ही माना जाएगा। यदि जिले में प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के कुल कार्य शारीरिक शिक्षक ग्रेड 3, प्रबोधक शारीरिक शिक्षा, पैरा टीचर शारीरिक शिक्षा की संख्या, जिले में प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के कुल स्वीकृत शारीरिक शिक्षक ग्रेड 3, प्रबोधक आदि के नामांकन के घटते क्रम में आवश्यक पदों की सीमा तक 101 से अधिक नामांकन वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक शारीरिक शिक्षक ग्रेड 3 का पद आवंटित किया जाएगा। यहाँ पर शारीरिक शिक्षकों के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण बात क्लियर कर दी गई है। साथियों, इस आदेश की पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्कशन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके भी आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। यहाँ पर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शैक्षिक कार्मिकों के कालांश और कक्षाओं के आवंटन की बात भी कही गई है। यदि हम यहाँ पर बात करें द्वितीयक श्रेणी वरिष्ठ अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संस्था प्रधान के रूप में कार्यरत कर रहे हैं। संस्था प्रधान के कार्य के साथ साथ कक्षा 6 से 8 में अपने संबंधित विषय का शिक्षण कार्य भी करवाया जाएगा, परंतु विद्यालय में अध्यापक ग्रेड 3 लेवल 2 लेवल 1 के पद रिक्त होने की स्थिति में प्रधानाध्यापक द्वारा आवश्यकता अनुसार कक्षा 1 से 8 में भी शिक्षण कार्य करवाया जाएगा। तो यहाँ पर यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि एचएम अपने विषय के साथ साथ यदि अन्य कोई रिक्त पद है तो उसे भी कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने जाने के लिए अंगीकृत किया गया है।
साथ ही अध्यापक ग्रेड 3 लेवल 1 प्राथमिक तौर पर कक्षा 1 से 5 का शिक्षण कार्य करवाएंगे, लेकिन द्वितीय श्रेणी वरिष्ठ अध्यापक और अध्यापक ग्रेड 3 लेवल 2 के पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यापक लेवल 1 के अध्यापकों से उनके पास यहाँ पर 1 से 8 तक के लिए पढ़ाया जाने के लिए यहाँ पर कहा गया है 6 से 8 में भी शिक्षण कार्य करवाया जा सकेगा। अतः आप लेवल 1 और लेवल 2 सभी प्रकार के शिक्षक 1 से लेकर 8 तक की कक्षाओं में शिक्षण कार्य करवाए जाने के लिए यहाँ पर कहा गया है। यदि आप यहाँ पर देखें कि लेवल 1 का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यापक लेवल 2 के अध्यापकों की आवश्यकता अनुसार कक्षा 8 से 8 में शिक्षण कार्य करवाया जा सकेगा। ये बात पुनः आपने यहाँ पर आ गई है। जिन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 के नामांकन 100 से अधिक है, उनमें कला शिक्षा का अलग से पद नहीं दिया जाएगा, अपितु इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा ही अंशकालीन कला शिक्षा का कार्य भी करवाया जाएगा। यहाँ पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उक्त मापदंडानुसार प्रत्येक जिले के अंदर एक कमेटी गठित की गई है स्टाफिंग पैटर्न के मापदंडों के अनुसार सामान्यीकरण और यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए, जिसमें संबंधित संयुक्त निदेशक अध्यक्ष, संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सदस्य हैं। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा को सदस्य सचिव माना गया है। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा यहाँ पे सदस्य रखे गए हैं। संयुक्त निदेशक कार्यालय से संस्थापन अनुभाग प्रभारी अधिकारी को सदस्य लिया गया है। जिले के समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को सदस्य लिया गया है और जिले के समस्त अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी फर्तम को भी सदस्य लिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियाँ दी गई हैं, ये पूरा का पूरा आपको नवीनतम दिशा निर्देश इस वीडियो के अंदर आपको बताए गए हैं। फिर भी यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप इस PDF को आपके लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात जो आपको एक अलग आदेश 2016 के आदेश में है, उसका पेज मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही पदों के स्टाफिंग पैटर्न का संपूर्ण प्रकार का आवंटन हो चुका है, अधिशेष इनकी लिस्टें बन गई है, तो अधिशेष या सरप्लस अध्यापक शैक्षिक कार्मिकों की आवश्यकता अनुसार निम्न वरीयता के क्रम से विद्यालयों में पदस्थापित किया जाएगा। यहाँ पर 3 वरीयता क्रम दिए गए हैं। काउंसलिंग के अंदर आपको कौन सी स्कूल मिलेगी, इसके लिए सबसे पहले उसी ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय, यदि आपका पद अधिशेष में है और आपके संबंधित विषय का, आपके संबंधित पद का रिक्त पद आप ही के ग्राम पंचायत में यदि रिक्त है तो सबसे पहले आपको वही पद मिलेगा। उसके बाद में ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय के मापदंडानुसार आवश्यक नहीं होने पर उसी पंचायत समिति में स्थित निकटतम ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय आपको आवंटित किया जाएगा। क और ख के अतिरिक्त स्थिति होने पर निकटतम ग्राम पंचायत समिति में रिक्त विद्यालय आपको दिया जाएगा। तो ये एक वरीयता क्रम दिया गया है। इस वरीयता क्रम के आधार, यह आदेश 2016 को जारी हुआ था, इसी के आधार पर आपका काउंसलिंग के अंदर वरीयता विद्यालयों को दी जाएगी। 23/11/2021 को जारी आदेश के अंदर स्टाफिंग पैटर्न के नवीनतम कार्यक्रम अपेक्षित कार्रवाई का कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जिसमें अधिशेष कार्मिकों की ऑनलाइन काउंसलिंग का और मैपिंग का कार्य 8 दिसंबर से 11 दिसंबर के बीच में यहाँ तय किया गया है। और साथ ही आप देखें कि इस काउंसलिंग का जो आधार तिथि है उसके अंदर यहाँ पे स्पष्ट रूप से देखें कि नामांकन आधार का रखा गया है 31/10/2021 को। 31/10/2021 की डेट में आपकी स्कूल के अंदर कक्षा 1 से 5 और 6, 7, 8 के जो नामांकन हैं उनके आधार पर ही आपके यहाँ पर अधिशेष की लिस्टें जारी की जाएगी और यह कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा 24/11/2021 से और ये 14/12/2021 तक टाइम फ्रेम जारी कर दिया गया है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।